आपका स्वागत है अभिनंदन क्लासेस में। आज हम लोग दृष्टि आईएएस जो कि डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर के निर्देशन में चला जाता है, उसी वेबसाइट पर पब्लिश करंट अफेयर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 के लेख में प्रकाशित है। पहला है, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 क्या है, यह चर्चा में क्यों है। यह यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए, जैसा कि दृष्टि आईएएस लिखे हुए हैं। विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून, अगर प्रीलिम्स में ऐसा फेट आता है तो आप इस पर लिख सकते हैं, ये टिप्पणी को लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आ जाए धर्म की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रावधान पर विचार अपना दें तो आप ये फैक्ट लिख सकते हैं, जो कि दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर प्रकाशित है। यह वीडियो का सारा क्रेडिट दृष्टि आईएएस को ही जाता है, क्योंकि मैंने उसका ही कॉपी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपको सीखने से मतलब है। तीसरा है, संविधान का अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है। अगर मेंस में आता है क्वेश्चन, ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण विधेयक 2021 क्या है, चर्चा में क्यों है। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं, हाल ही में कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 कर्नाटक राज्य विधानसभा में पेश किया गया। यह विधेयक गलत बयानी क्यों चर्चा में है। गलत बयानी, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाया जा सके, यानी धर्म चेंजिंग पर यह मुद्दा है जो चर्चा में है। यानी जबरदस्ती, धोखाधड़ी, शादी आदि का प्रलोभन देके धर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, इसी कारण यह चर्चा में है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए हैं। यानी कि जो अभी हाल कर्नाटक में, इससे पहले इन सभी स्टेटों में भी हो चुका है, सभी ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने का कानून पारित कर चुके हैं। आगे है प्रमुख बिंदु, विधेयक के मुख्य प्रावधान। क्या क्या प्रावधान होंगे इस विधेयक का। पहला, दंडात्मक प्रावधान। धर्मांतरण एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। यह गैर जमानत है, बहुत बड़ा यह पाप है कि आप धर्म चेंज कर रहे हैं किसी के लोभ में आके, शादी के लोभ में आके या किसी के धोखाधड़ी से। तो ऐसा करने पे आप पर सज़ा किया जा सकता है। इसमें सज़ा क्या है, कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए 3 वर्ष से 5 वर्ष की कारावासी सज़ा। अगर आप किसी प्रलोभन में आके अपना धर्म चेंज करते हैं तो आपको 3 से 5 वर्ष तक का सज़ा मिल सकता है। साथ ही साथ 25,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्ति को जबरन, यानी ज़बरदस्ती आप धर्म चेंज करवा रहे हैं तो आप भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। साथ ही साथ 3 से 10 साल तथा 50,000 रुपये तक का जुर्माना होता है। यानी किसी के ज़बरदस्ती आप धर्म चेंज करवा रहे हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से या महिला है या नाबालिग है, किसी प्रलोभन या धोखाधड़ी से अगर आप उसका धर्म चेंज करवा रहे हैं तो आपको 3 से 10 साल तक का जेल भी भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। आगे है, लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता है। क्या है, इसको पढ़ते हैं। प्रस्तावित कानून के अनुसार धर्मांतरण की शिकायत परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों या संबंधित संस्था में किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है। यानी कि अगर आप मान लें ए का बेटा है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके पिता ए थाना में जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। यानी कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा एफआईआर दर्ज कर सकते हैं कि मेरे बेटे को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है, शादी का लोभ देकर, धन दौलत का लोभ देकर धर्म चेंज करवा दिया गया है, तो आपको 3 से 10 साल तक का सज़ा मिल सकता है। साथ ही साथ 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है, जो अभी कर्नाटक में वर्चस्व में है, चर्चा में है। यह मेंस और प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे गौर से
देखिए, साथ ही साथ पढ़ते भी जाइए। छूट, अब इसमें क्या क्या रियायती दिया गया है। विधेयक उस व्यक्ति के मामले में जो कि तत्काल अपने पूर्व धर्म में पुनः धर्मांतरित हो जाता है, छूट प्रदान करता है, क्योंकि उसे इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। आगे है इच्छुक व्यक्ति के लिए प्रावधान, जो कि धर्म चेंज करने का इच्छा रखता है, जो हिंदू से मुसलमान में ट्रांसफ़र होना चाहता है, उसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है। कानून लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित होने का इरादा रखता है, उसे कम से कम 30 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। यानी आप हिंदू से मुस्लिम में जाना चाहते हैं तो आपको 30 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन देना होगा, जिसमें आपको यह लिखना होगा कि हम हिंदू धर्म से ना संतुष्ट हैं, हम मुस्लिम में अपना धर्म ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आगे है भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून। भारत में क्या क्या कानून बना है जो कि यह कहता है कि आप धर्म चेंज नहीं कर सकते हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून, पहला है संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देने की गारंटी देता है। यानी आर्टिकल 25 के अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह आपको आर्टिकल 25 आज़ादी देता है। आगे है सभी धर्मों के वर्गों को अपना धर्म के मामले का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, हालांकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अपने धर्म के मामले में प्रबंधन करने की अनुमति देता है, हालांकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। आगे है कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को जबरन लागू नहीं करेगा, यानी कि ज़बरदस्ती आप किसी भी काम नहीं करते हैं। यानी आप हिंदू हैं तो मुसलमान को ज़बरदस्ती कुछ नहीं मनवा सकते हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और परिणाम स्वरूप व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यानी आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं कि आप मेरा दिवाली मनाइए, और ना ही मुस्लिम आपको मुहर्रम तजिया के लिए आपको उकसा सकता है, आपको प्रेशर दे सकता है कि आप मेरा मुहर्रम या तजिया मनाइए। यानी आपका जो धर्म है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं आर्टिकल 25 के तहत। मौजूदा कानून अभी भारत में क्या क्या चल रहा है। मौजूदा कानून धार्मिक रूपांतरणों के प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है, यानी सेंट्रल सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून अभी नहीं है। हालांकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौक़ों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किए गए हैं। 1954 में बिल तो पास हो चुका है, लेकिन ऐसा अभी केंद्र सरकार के तहत कोई कानून लागू नहीं किया गया है। आगे है इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है। यानी 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहता है कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है। आगे देखते हैं, वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी कानून बनाए हैं। स्टेट अपना अलग अलग कई कानून बनाए हैं, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी कानून बनाए हुए हैं, जो भी कर्नाटक बनाना चाहते हैं, जो कि चर्चा में हैं। आगे है धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संबंध में मुद्दे, क्या क्या मुद्दे बन सकते हैं। वो निश्चित और स्पष्ट शब्दावली। आगे है गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसे अनिश्चित और स्पष्ट शब्दावली। इसके क्या हो गया, कैसे करते हैं शायद को छोटा बड़ा दुरुपयोग हेतु एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है। आगे है ये काफ़ी अधिक अस्पष्ट है और व्यापक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई विषयों को कवर करती है। अल्पसंख्यकों का विरोध, अल्पसंख्यक क्यों विरोध कर रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, चलिए जानते हैं इसमें
क्या राय है? दृष्टि IAS जो लिखे हुए हैं। अल्पसंख्यकों का विरोध, यह एक अन्य मुद्दा है कि वर्तमान धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के निषेध पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। आगे है, धर्मांतरण निषेधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर विचार और भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है। आगे है, धर्मनिरपेक्षता विरोधी ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों और कानूनी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लिए खतरा पैदा करती है। धर्मनिरपेक्षता विरोधी हमारे कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है। विवाह और धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट क्या बोलती है? यानी कि शादी के बाद किसी का धर्म चेंज होता है, कोई भी हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी कर लेती है तो उसका धर्म चेंज होता है, उस पर हाई कोर्ट का क्या करना है, सर्वोच्च न्यायालय का। वर्ष 2017 का हादिया मामला, देखते हैं वर्ष 2017 का हादिया मामला क्या है। हादिया मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवन साथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है। यानी कि अब अपनी सुविधा अनुसार कपड़े पहन सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवन साथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति के केंद्रीय पहलुओं में से एक है। आगे है, ऐसे मामले में न तो राज्य और न ही कानून किसी व्यक्ति को जीवन साथी के चुनने के बारे में कोई आदेश दे सकती है, न ही वे ऐसे मामले में निर्णय ले सकती है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। अगर शादी करने में रोक टोक हाई कोर्ट करे, यानी आप हिंदू हैं तो मुस्लिम में शादी नहीं कर सकते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता का हनन होगा, ऐसा हाई कोर्ट नहीं करेगी, जो कि वर्ष 2017 में हादिया मामले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। आगे है, KS पुत्तुस्वामी निर्णय वर्ष 2017। KS पुत्तुस्वामी निर्णय वर्ष जो कि 2017 में हुआ, उसका क्या विचार है, चलिए जानते हैं। किसी व्यक्ति की स्वायत्तता, सियासत, जीवन के महत्वपूर्ण मामले में उसके निर्णय लेने की क्षमता। आगे है, अन्य निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में से यह स्वीकार किया है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरिक के अधिकार पर राज्य और न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी सरकार अथवा न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यानी जीवन साथी, यानी आप अपने शादी के मामले में आप किस धर्म में किसके साथ शादी कर रहे हैं, ना ही आपको स्टेट गवर्नमेंट बाध्य कर सकती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बाध्य कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में माना है कि जीवन साथी चुनने के वयस्क के पूर्ण अधिकार पर आस्था राज्य और अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यानी आप अपना जीवन साथी चुनने के लिए कोर्ट से ना ही परमिशन ले सकते हैं, ना ही कोर्ट इसमें अपना कोई राय दे सकती है। यानी आपका जीवन साथी है, आप अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हमको किसके साथ शादी करना है, किसके साथ नहीं करना है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती है। आगे है, भारत एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र है तथा एक वयस्क के प्रेम एवं विवाह के अधिकारों में यह राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्योंकि भारत एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र होने के कारण यह किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्र को हनन नहीं कर सकता है, जिससे संविधान के हनन होगा। आगे है, किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम से कम धर्म या आस्था से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि अपना जीवन साथी किसी भी धर्म को देखकर नहीं डिसीजन ले सकते हैं कि मुस्लिम है, ईसाई है। अगर आपका जीवन साथी आपको पसंद है तो आप किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको कहीं भी बात नहीं कर सकती है। आप यानी शादी के थ्रू अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। आगे की राय, ऐसे कानून को लागू करने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित ना करता हो और ना ही इससे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती हो। ऐसे कानून के मामले में स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनना ही आवश्यक होता है। देखिए, दृष्टि IAS ने यह इंडियन एक्सप्रेस से लिया और हम यह वीडियो
दृष्टि IAS के वेबसाइट से बना रहे हैं। यह वीडियो का सारा क्रेडिट दृष्टि IAS को जाता है। आप गूगल पर दृष्टि IAS करंट अफेयर्स को सर्च कर सकते हैं और वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिलता रहे और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर प्रेरित करते रहें। साथ ही साथ आपका पढ़ाई चलता रहे। थैंक यू।